हे अर्जुन, जिनका मन बस में नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा योग दुष्प्राप्य है। जो मन को नहीं जीत सकते, जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए यह योग प्राप्त होना दुष्प्राप्य है। मतलब उनको प्राप्त नहीं हो सकता, मुश्किल से प्राप्त होगा, बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी। दुष्प्राप्य, असंभव नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, अप्राप्य ऐसा नहीं कहा। दुष्प्राप्य माने दुर्लभता से, कठिनता से प्राप्त होने वाला है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, भगवान ने जब अर्जुन से इस प्रकार कहा कि अर्जुन, जो सभी भूत प्राणियों के आत्मा रूप मुझ परमात्मा को, सच्चिदानंद वासुदेव को एक ही भाव से स्थित समझता है, वह सब प्रकार से मेरे में ही वर्तता है। फिर भगवान आगे कहने लगे, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम सब योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में, हम इससे पहले श्लोक में सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वामस्थितः, हम इस श्लोक में कह रहे थे कि जो संपूर्ण एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों के आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन भज परमात्मा को भजता है। तो हम यहाँ अर्थ में बात कर रहे थे कि सबके साथ में अपने जैसा व्यवहार करता है, सबको अपने जैसा ही आत्म रूप समझता है, वह परमात्मा का चिंतन करता है, वह परमात्मा को भजता है, परमात्मा में वर्त रहा है। वही बात यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपनी भांति, जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो उसे भी अच्छा नहीं लगता, जो मुझे नहीं करना चाहिए उसे भी नहीं करना चाहिए, संपूर्ण रूप से अपनी भांति, जैसे वह संपूर्ण रूप से परमात्मा में समाहित है, वैसे ही संसार के सारे भूत प्राणी उसी परमात्मा में समाहित हैं। सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। हम भी यही कह रहे हैं कि हर एक प्राणी में अपने जैसा सुख दुख का भाव होता है, कि मुझे दुख होता है तो उसको भी दुख हो रहा होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको भी अच्छा नहीं लगता होगा। इस प्रकार का जिसका भाव है, सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। बंधुओं, योगी तो हो गया योग, परम ब्रह्म परमानंद स्वरूप उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने आत्मा को जिसने विलीन कर दिया, जीते जी अवस्था में जिसने उस आत्मा को महाराज जनक की तरह से सौंप दिया, लगा दिया, वह योगी तो हो गया। पर योगियों में भी अब ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की बातें करते हुए भगवान ने कहा है कि वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है, जो संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से मुझे ही देख रहा है और वैसा ही फिर बर्ताव करता है, अपने जैसा, अपनी भांति जो भूत प्राणियों के साथ वर्त रहा है, जो आचरण कर रहा है, वह योगी। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वह मुझे परम श्रेष्ठ, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। मैं इसका प्रमाण पत्र देता हूं कि वह योगी परम श्रेष्ठ है, जो सभी भूत प्राणियों में अपने जैसा व्यवहार करता है। जब ये बात आ गई तो अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है और अर्जुन फिर भगवान से पूछने लगते हैं। कह रहे हैं, अर्जुन बोलते हैं, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्याम चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूं।
आपने महाराज बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया कि मन चित्त बुद्धि अहंकार सबको लेकर के एक ही भाव से बराबर अभ्यास कर और आत्मा को परमात्मा में यानी मुझ में समर्पित कर दे, और कर भी दिया, हो गया। आपने कहा उस तरह से स्थित हो गया। लेकिन हे केशव, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने मुझसे संभाव से कहा है, मैं नहीं मानता कि बहुत दिन तक टिकेगा। मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूं। नित्य कहते हैं शाश्वत सनातन, जो कभी भी डिगे नहीं। जो अब है वही तब भी रहेगी, जो आज है वो कल थी और कल भी रहेगी, उसको कहते हैं नित्य। तो अब अर्जुन के मन में संदेह होता कि ये तो संसार का राजपाट, सुख भोग, खाना पीना, घूमना टहलना, ये इतने सब मौज मस्ती, अगर कितना, अरे बंधुओं, जितनी बातें आप भगवान गीता में कह रहे और मैं जिस पर चिंतन कर रहा हूं, इसकी ओर यदि 0.01% भी यदि लोग इसको समझ लें तो भी भारत का कल्याण हो जाएगा। इस स्थिति को कभी सपने में भी थोड़ी एक सेकंड के लिए उनके मन में आ जाती हो तो बहुत समझ लो, नहीं तो उनके मन में यह माया का बड़ा प्रचंड परिवार है, काम क्रोध लोभ आदि मद, ये सब कहां से व्यक्ति को वहां पहुंचने देंगे। अर्जुन उस विषय को चिंतन करता है। अर्जुन युद्ध के लिए इस क्षेत्र में आया है, राजपाट के लिए आया है, प्रतिष्ठा के लिए आया है, मान के लिए आया है, बढ़ाई के लिए आया है, कीर्ति के लिए आया है। अब वह यहां देखता है कि ये सब चलो परमात्मा में सब समर्पित हो गया। अब मन चित्त बुद्धि जैसे भी राज्य की तरफ देखेगा, संबंध की तरफ देखेगा, घर की तरफ देखेगा, मन तो भागेगा, वो तो वहां स्थिर नहीं होगा, वो तो फौरन लौट जाएगा। तो भगवान को अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मुझसे जो आप कह रहे हैं, संभाव की जो बात कर रहे हैं, सब में एक जैसे भाव से जो स्थित है, सब प्राणियों में उस परमात्मा को ही संभाव से देख रहा है। माधव, एतस्याहं न पश्यामि, मैं इसको नहीं देखता। क्यों कि चंचलत्वा स्थितम स्थिराम, यह मन बड़ा चंचल है और इसके चंचल होने से इसकी नित्य स्थिति बनी रहेगी। ये ऐसा ही एक बार परमात्मा में लग गया तो लगा ही रहेगा, वहां से हटेगा ही नहीं। केशव, मुझे तो इसमें बड़ा संदेह है, मैं नहीं मानता हूं कि ये वहां पर स्थिर नित्य प्रति स्थित रहेगा। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। हे केशव, मन बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, कोई हल्का नहीं है। इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। वायु है ना, वायु बंधु चल रहा है, यह अपने शरीर में भी चल रहा है, इसको रोकना कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मांड की वायु को रोकना, या अपने शरीर में वायु का संचालन हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज, ये बड़ा चंचल, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला, प्रमथन करता, हर एक बात में धैर्य धरान, इतना चिंतन, इतना मनन, इतना उसमें करता है, बड़ा बलवान है, हल्का नहीं। इसी मन से लोगों ने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की और इसी मन से बड़े नीचे गड्ढे में चले गए हैं। यह बड़ा बलवान है चंचल चतुर बलिष्ठ, बड़ा इंद्रिय राजा कहलाता है। क्या है ये? इंद्रियों का राजा है, बड़ा चंचल है, चतुर है, बलिष्ठ है, किसी भी रूप को कहीं भी धारण कर लेता है, हर जीव को ये भटकाता है, ये किसी भी प्राणी को भटका सकता है। महाराज, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। केशव, वायु को रोकना जिस तरह से बड़ा असंभव है, बड़ा मुश्किल है,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने ये बातें कही है सब ठीक है, अभ्यास करते 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 पहुंच गए चलो वहां तक, पर ये नित्य वहां पर स्थित रहेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा महाराज। ये भागने वाला बड़ा बलवान मन है, इसकी मैं वहां पर एक नित्य स्थिति को नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि वहां से चटक करके भाग ही जाता होगा। जब अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया है तो भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम, कोई संशय नहीं है बंधु, तुमने जो कहा है वो ठीक ही कह रहे हो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब अर्जुन ने ये बात कही कि महाराज मैं नहीं समझ रहा हूं, ये मन बड़ा चंचल, बड़ा परमतन स्वभाव वाला, बलवान और बड़ा दृढ़ है, ये कोई वहां बैठा रहेगा परम ब्रह्म परमात्मा को पकड़ करके? वैसे तो है बंधुओं, यह मन भी सदैव सुख और आनंद की तरफ ही भटकता है, लेकिन इन इंद्रियों और विषयों के संयोग से इन भोगों में भी बड़ा सुख आनंद क्षणिक वाला जो नश्वर है वो इसमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, इसलिए वहां भटक जाता है। नहीं तो उस शाश्वत आनंद को पाने के बाद मन कैसे हटेगा, कैसे भटकेगा? परंतु अर्जुन इस प्रश्न को कर दिए कि महाराज मुझे नहीं लगता कि उसकी नित्य स्थिति उसमें होगी, मतलब सनातन रूप से, शाश्वत रूप से उसमें ये ठहर जाएगा, कहीं भटक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा है अर्जुन, यह इतनी आसानी से बस में हो जाने वाला होता तो संपूर्ण दुनिया के सभी प्राणी परम ब्रह्म परमात्मा उस परमानंद को पा लिए होते। बहुत कठिन है, आसानी से नहीं, परंतु अर्जुन असंभव नहीं है। निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास से यह जरूर ही बस में हो जाता है। वैराग्य का मतलब है राग रहित विराग, राग से हट जाना। जो भी इस सांसारिक स्थिति जो है यहाँ पर संबंध, पदार्थ या जो भी कीर्ति, जितना भी प्रतिष्ठा, विलासता, जो भी कुछ है, इससे वैराग शब्द हमको अच्छा लगता है और तो गोस्वामी जी की वो चौपाई हमको याद आ जाती है। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सभी विषय और विलासता से वैराग हो जाए, उस समय समझ लो कि जीव जग गया। तो वैराग होना ये भी कोई साधारण नहीं है। सुनहु तात सोई परम विरागी, तृण सम से तीन गुण त्यागी। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये माया के कार्य रूप इन तीनों गुणों से जो बाहर निकल जाए वह वैरागी हो जाता है, जिसमें न कोई परस्वचन है, न कोई अहंकार है, न कोई ममता है, न कोई अहमता है। जब इन तीनों गुणों के कार्य रूप रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण इनसे बाहर हो जाए, सुनो तात सोई परम विरागी, वह परम वैराग्यवान हो जाता है। भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है कि मन बड़ा चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु अर्जुन ये असंभव नहीं, तुम इसको बस में कर सकते हो। कोई भी बस में कर सकता है। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
विराग इस संपूर्ण संसार की जो स्थिति है, इससे धीरे धीरे, जो भगवान ने कहा शनै शनै प्रवृत्ता, शनै शनै धीरे धीरे इससे उपरत हो जा, शनै शनै विरक्त हो जा। तो यदि तू रोज अभ्यास करे तो धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा, उस वस्तु से निकलने का रास्ता प्राप्त होने लगेगा, और जब उसमें राग नहीं रह जाएगा तो मन बस में होगा। वैराग्य बंधुओं, इस संसार के सभी माया मोह में मत पड़े रहो, थोड़ा इससे हट करके उस आत्म तत्व का जरूर चिंतन करो। तुम इन नश्वर पदार्थों के कुछ भी नहीं लगते और ये तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं। तुम्हारा स्वरूप है परम ब्रह्म परमात्मा का शाश्वत अंश, परम आनंद स्वरूप आत्मा है, वही तुम हो। और अपने शक्ति को, सामर्थ्य को समझते हुए इन मन चित्त बुद्धि अहंकार के साथ इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को वैराग रूपी तलवार से काट करके छुट्टी करो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिहि। मेरा मानना यह है अर्जुन, जो असंयमी लोग हैं, जो संयमी लोग नहीं है, उनको लिए तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। यह योग प्राप्त होना बड़ा कठिन। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिहि वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हे अर्जुन, जिनका मन बस में नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा योग दुष्प्राप्य है। जो मन को नहीं जीत सकते, जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए यह योग प्राप्त होना दुष्प्राप्य है। मतलब उनको प्राप्त नहीं हो सकता, मुश्किल से प्राप्त होगा, बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ेगी। दुष्प्राप्य, असंभव नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, अप्राप्य ऐसा नहीं कहा। दुष्प्राप्य माने दुर्लभता से, कठिनता से प्राप्त होने वाला है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिहि। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। और वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः है। और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं प्रयत्नशील, वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः है। जो नित्य प्रति उसका प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, प्रतिदिन उसको हर पल उसका ध्यान है कि मन को वहां से किधर उसको स्थिर करना है। वह प्रतिदिन प्रतिपल उस कार्य में लगा हुआ है, सचेत है, जागरूक है। भगवान कहना चाह रहे हैं जिसका मन बस में किया हुआ है, इस मन को जिसने बस में कर लिया, समझ लिया और ठीक ठिकाने पर लगा दिया, उसके द्वारा यह योग आसान है, सहजता से प्राप्त हो जाता। यह मेरा मत है। मतलब भगवान ने कह दिया इसमें सबसे बड़ा जोर, बुद्धि भी अपना ठीक सेट हो जाती है, चित्त भी चिंतन सही कर सकता है, इंद्रियां भी अपना कार्य कर सकती है, यदि मन है इन सभी इंद्रियों का राजा। यदि यह मन सही अपनी स्थिति में स्थित हो गया, इस पर जिसने नियंत्रण पा लिया, जिसने इसको जीत लिया, या मन के साथ में जो उसकी दोस्ती हो गई और उसकी बात में मन सही चलने लगा, तो भगवान ने कह दिया कि उस प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। साधन किसको कहते हैं? जिस प्रक्रिया से, जिन उपकरणों के द्वारा हम ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उसमें बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, उन्हीं को साधन यहाँ कहा जाएगा। उनके माध्यम से इसको बस में करना सहज है। ये इतना कठिन नहीं है अर्जुन, तुमने बात कही वो बिल्कुल सही है। बड़ा कठिनता से बस में होने वाला है, चंचल है, दृढ़ है, सब सही है, लेकिन ये अप्राप्य नहीं है, असंभव नहीं है। अर्जुन, इसको जो लोग बस में कर लेते हैं अभ्यास क्रम से, वैराग्य से, उन लोगों को यह योग सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। जब भगवान ने ये बात कही
सहजता से प्राप्त हो जाता है अर्जुन, तब अर्जुन फिर अपना प्रश्न करने लगे। एक विचार उनके मन में और आ गया। फिर उन्होंने भगवान से अपना विचार फिर प्रकट किया, फिर प्रस्तुत किया। कहा, भगवान, मैं जो अब कहने जा रहा हूं प्रभु, उसका उत्तर दीजिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापी इतमेवति वस्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन, यह योग बस में किए हुए मन ऐसे पुरुष द्वारा जिसने अपने मन को बस में कर लिया है, दुष्प्राप्य जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मन में बस करने के बाद यह योग सहजता से प्राप्त हो जाता है। जब भगवान ने ये कहा तब अर्जुन ने और एक प्रश्न भगवान से किया। आयति श्रद्धयोपेतो योग चलति मानसः। भगवान, एक और संशय है कि कभी योग से विचलित हो गया आदमी, इधर उधर से मनुष्य जो है भटक गया, फिर क्या होता है। आयति श्रद्धयोपेतो योगा चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। संयम यानी इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करना। भगवान से कृष्ण ने ये कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि योग में श्रद्धा तो है उसकी, बड़ा श्रद्धा रखता है और योग के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है, बहुत बड़ा अभ्यास कर रहा है, किंतु संयमी नहीं है, संयम नहीं हो पाता, उससे भटक जाता है। संयम का मतलब है बंधुओं मन और इंद्रियों का निग्रह। जिधर हम चाहें उधर मन जाए, जहां हम चाहें वहीं आंख जाए, जहां हम चाहें वहीं पर कान ध्यान दें, इसका नाम होगा संयम। संयम ही मानवता है बंधुओं। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला तो है, बड़ी श्रद्धा है उसको, लेकिन संयमी नहीं है, जिस कारण उसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया। जा रहा था थोड़े दिन तक, जब तक संयमित रहा फिर भटक गया संयम के न होने से। तो ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। योग की सिद्धि, योग हमने कितनी बार इसको पुनरावृत्ति की है। योग का मतलब है मिलन, योग का मतलब प्राप्ति, योग का मतलब जुड़ना, यानी परमात्मा और आत्मा एक हो गए। तो वो कहना चाह रहे हैं कि यदि वो योग में श्रद्धा रखता है लेकिन संयमी नहीं है, जिस कारण से उसका अंतकाल में मन विचलित हो गया, वो योग से च्युत हो गया, योग से वो विमुख हो गया, नहीं पहुंच पाया, वो वहां तक पहुंच नहीं पाया, मिल नहीं सका, जुड़ नहीं सका। साधक तो है, साधना तो उसने की, पूरे मन से की, पूरी श्रद्धा से की, श्रद्धा तो उसको बहुत थी, लेकिन वो संयम नहीं कर पाया। ये संसार के विषय विलासता में मन चित्त बुद्धि अहंकार फिर भटक गए और वह अपने श्रेय साधन से पीछे हट गया। तो साक्षात्कार भगवान का तो नहीं हुआ, वो परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ जा रहा था, आत्मा को उधर ले जा रहा था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा, स्वयं स्वरूप को वहां तक नहीं पहुंचा पाया। असंयमी होने के कारण वह भटक गया। तो हे भगवान, आप मुझे बताइए वो आखिर कहां जाता है। उस परमात्मा को तो प्राप्त हुआ नहीं, प्रयास यहां से कर रहा था लेकिन यहीं पर रखड़ गया, भटक गया। अब उसकी कौन सी गति होगी। कच्चित नो भय विष्ट कच्चित नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमी नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, हे केशव,
क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? एक संशय, अर्जुन कह रहे हैं प्रयास किया जाए इधर में जाने का, चले चले और वहां तक कदाच नहीं पहुंच पाए। तो हे केशव, भगवत प्राप्ति रूप जा रहा था भगवान को पाने, परमात्मा को, परमानंद, उस परम पद को पाने के लिए मार्ग में मोहित और आश्रय रहे। मोहित यानी अज्ञान हो गया, आश्रय रहित हो गया। वो जिस आश्रय चल रहा था, जो मन चित्त बुद्धि उसको सहारा दे करके वहां जा रहा था, वह अब आश्रयहीन हो गया। वहां जाने का अवलंब उसका खत्म हो गया, टूट गया, उधर नहीं जा पा रहा है। तो छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से न तो संसार का रहा न भगवान का रहा, बीच में कहीं लटक भटक गया। हे केशव, अर्जुन कह रहे हैं महाराज मुझे ये बताइए कि उसकी फिर कौन सी गति होती है? कहीं वो छिन्न भिन्न बादल उठे बड़ी जोर से काली घटाएं उठी, लेकिन जैसे जोर की हवा आई तो बादल सब हवा के साथ इधर उधर उड़ गए, ना ही बरसात हुआ और ना ही धूप पूरी निकल पाई, दोनों से वंचित हो गया। तो भगवान कहीं वह छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट होकर के दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता, न इस संसार के भोगों को भोग सका, न परमात्मा के उस परम आनंद को, उस परम पद को प्राप्त हो सका। भगवान ये मेरा संशय है, इसको आप मुझे ठीक ढंग से बताइए। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न उपपद्यते, चेत्ता ह्यु न उपपद्यते। महाराज आपके अतिरिक्त कोई भी इस संशय को दूर करने में, भेदन करने में मुझे नहीं लगता है समर्थ है। मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। आप उस स्थिति में, उस परम ब्रह्म परमानंद परमात्मा स्वरूप में आप स्वयं स्थित हैं, आप वही हैं। इसलिए इन चीजों का, इस संशय का दूर करने वाला आपसे योग्य कोई व्यक्ति, आपसे योग्य का मिलना ही मुश्किल है, लेकिन आप ही इस मेरे संशय को दूर करने के लिए योग्य हैं। कौन सा संशय? कि जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिसने बड़ी श्रद्धा के साथ उस रास्ते पर चला, लेकिन संयमी नहीं था, इसलिए भटक गया, फिर वहां से श्रेय साधन से गिर गया, योग का रास्ता छूट गया। तो अब कहीं वह छिन्न भिन्न बादलों, बड़ी जोर से बादल उठे, फिर वायु आ गई और छिन्न भिन्न होकर के नष्ट हो गए, बरसात भी नहीं कर पाए। तो कहीं उन बादलों की तरह से हे केशव, वह मानव, वह पुरुष, वह प्राणी कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता, जिसको आगे छिन्न भिन्न बादलों की तरह नष्ट हो गया तो उसकी गति क्या होती होगी? हे महाराज, इस मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए केवल आप ही योग्य हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मानव मुझे नहीं दिखाई देता कि इन चीजों को, इस ज्ञान को, इस विद्या को जानने वाला हो। आप ही इसके छेदन करने में योग्य हैं, दूसरा कोई व्यक्ति संभव नहीं है। यहाँ तत्काल अर्जुन ने सीधी लाइन ही खत्म कर दी। महाराज इस विषय पर दूसरा कोई चर्चा करने वाला, उत्तर देने वाला, समझने वाला, बताने वाला संभव ही नहीं है। संभव नहीं है कि जो दूसरा व्यक्ति मुझे मिल जाएगा और मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेगा। केवल आप ही इसके योग्य हैं। तो महाराज मेरे इस संदेह का आप निवारण करें कि वह व्यक्ति जो योग के रास्ते में चला था, लेकिन संयमी नहीं था, असंयमी इंद्रिय मन चित्त बुद्धि अहंकार के कारण वो भटक गया, इन्होंने श्रेय साधन से गिरा दिया। तो भगवत रूप प्राप्ति के लिए उस रास्ते पर जा रहा था, तो वहां तो पहुंच नहीं पाया, बीच में ही भटक गया, अब आश्रयहीन हो गया। अब उसके पास में कोई सहारा भी नहीं है, अज्ञान के कारण भटक गया, भ्रष्ट हो गया, उस योग के रास्ते से नष्ट हो गया। महाराज फिर वह छिन्न भिन्न बादलों की तरह कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। आप ही इस मेरे संशय को दूर करने में समर्थ हैं, आप ही इसके योग्य हैं। दूसरा कोई भी
मानव मिलना संभव ही नहीं है, यानी मिलेगा ही नहीं। यहां पर विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।